नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि महाभारत को लेके हमें कितनी ही गलतफहमियां बनी हुई हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने पढ़ा है, जैसा हमने देखा है, महाभारत में कुछ गलतफहमियां जो कि आज भी हमने पाले रखी है। हम कोशिश करते हैं आपको विस्तार से महाभारत की वो कौन कौन सी गलतफहमियां हैं उनको मिटाने की। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत सनातन धर्म के सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में से एक है। महाभारत करीब 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ है जिसमें हजारों कथाएं दी गई हैं। महाभारत में कई ऐसी कथाएं हैं जिनको लेकर भ्रम की स्थिति है। कई ऐसी कथाएं भी हैं जिनका वर्णन महाभारत में नहीं है, लेकिन वो लोक कथाओं के माध्यम से जनता में प्रचलित हैं। महाभारत में ऐसी कई कथाएं भी हैं जिनका मूल स्वरूप कुछ और था और ये जन सामान्य में किसी और स्वरूप के साथ प्रचलित है। शुद्ध सनातन आपको महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी ही कथाओं के बारे में बताने जा रहा है जिसका महाभारत में या तो वर्णन ही नहीं है या फिर किसी और स्वरूप में उनका वर्णन किया गया है। गणेश ने लिखी थी महाभारत। जी हाँ, महाभारत की रचना कृष्ण द्वैपायन व्यास ने की थी। महाभारत की गीता प्रेस के संस्करण में कहा गया है कि भगवान गणेश ने वेद व्यास के कहने पर महाभारत लिखी थी। गीता प्रेस के महाभारत में आदि पर्व में ये कथा भी दी गई है कि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने गणेश जी से महाभारत के श्लोकों को लिखने के लिए अनुरोध किया था। कुछ लोगों का दावा है कि गणेश जी के द्वारा महाभारत के लेखन की बात बहुत बाद में जोड़ी गई है और ये से छपा है। एक इंस्टीट्यूट ने 40 वर्ष तक देश के विभिन्न प्रांतों में महाभारत की कई प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह करवाकर संस्थान की तरफ से महाभारत की एक पुस्तक की रचना की थी। संस्थान का दावा है कि गणेश जी के द्वारा महाभारत लिखने की कथा सिर्फ कुछ ही पांडु लिपियों में पाई गई है और भाषा के हिसाब से ये एक छेदछपक लगती है। संस्थान के इस दावे में इसलिए भी दम है क्योंकि महाभारत में कहीं भी भगवान गणेश का जिक्र नहीं मिलता है। महाभारत में भगवान शिव और पार्वती के सिर्फ एक पुत्र स्कंद या फिर कार्तिकेय का वर्णन मिलता है। महाभारत में कई पर्वों में स्कंद के जन्म और उनके पराक्रम की कथा दी गई है। महाभारत में कार्तिकेय को एक महान देवता के रूप में दिखाया गया है और उनसे जुड़ी पूरी कथा को विस्तार से भी बताया गया है। महाभारत में सैकड़ों देवी देवताओं के नाम भी दिए गए हैं। सैकड़ों नागों और राक्षसों के नाम दिए गए हैं। यहाँ तक कि शल्य पर्व में भगवान शिव के असंख्य गणों के नाम भी दिए गए हैं, लेकिन एक बार भी भगवान गणेश को जिक्र महाभारत में नहीं मिलता है। महाभारत में ऐसे छोटे से छोटे देवता का जिक्र भी है जिन्हें आज हम भूल चुके हैं। इन देवताओं में भंग, पूषक, कुंडेलमेघ आदि प्रमुख हैं। देवियों में उपश्रुति, मृत्यु, कालरात्रि, कृतिकाएं, पूतना, दिति, आदिति और दतु आदि का जिक्र आता है, लेकिन भगवान गणेश जैसे महत्वपूर्ण देवता की अनुपस्थिति आदर्श पैदा करती है। जी हाँ, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान गणेश का कोई जिक्र नहीं है। इसमें भी पता चलता है कि भगवान गणेश का आविर्भाव रामायण और महाभारत के बाद हुआ है। वेदों में भी जिन गणपति का जिक्र आता है वो भगवान गणेश से भिन्न है। वेदों के गणपति ब्रह्मांड स्पष्ट देवता के नाम से प्रसिद्ध थे। जी हाँ, महाभारत के
युधिष्ठिर सत्यवादी थे। महाभारत से जुड़ा एक और भ्रम जनता में प्रचलित है कि युधिष्ठिर ने अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही झूठ बोला था। महाभारत के द्रोण पर्व में युधिष्ठिर द्रोणाचार्य को उनके पुत्र अश्वत्थामा के मरने की आंधी झूठी खबर बताते हैं। जी हाँ, दरअसल उस काल में सत्य और असत्य की परिभाषा आज के दौर के मुकाबले दूसरी थी। युधिष्ठिर ने जब 13 वर्ष के वनवास के दौरान अपना आखिरी वर्ष विराट नगर में अज्ञातवास के रूप में बिताना था, उस वक्त भी उन्होंने पूरे वर्ष तक असत्य बोला था। विराट के राजा को उन्होंने अपना नाम कंक बताया था और ये कहा था कि वो युधिष्ठिर के मंत्री थे। अंधे का पुत्र अंधा, दुर्योधन और द्रौपदी। महाभारत की कथाओं को लेकर एक भ्रम ये भी है कि द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था और उसे अंधे का पुत्र अंधा कहा था। इससे महाभारत के युद्ध का मूल कारण भी बताया जाता है। कहा जाता है कि दुर्योधन इस अपमान को सह नहीं सका और द्रौपदी से बदला लेने के लिए ही उसने घृत क्रीड़ा का आयोजन करवाया था। इस ध्रुत क्रीड़ा में द्रौपदी का चीरहरण किया गया था। इसका परिणाम महाभारत के युद्ध के रूप में परिणत हो गया है। सत्य यह है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को कभी भी अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहा था और ना ही उनका मजाक उड़ाया था। महाभारत से सभा पर्व में ऐसी कोई कथा नहीं है। महाभारत की कथा के अनुसार दुर्योधन युधिष्ठिर का मायावी महल देखकर भ्रमित हो गए और भीम सहित कई लोग उनका मजाक उड़ाते रहे। लज्जित होकर दुर्योधन वापस हस्तिनापुर चला जाता है, लेकिन द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन के अपमान की कथा महाभारत में कहीं नहीं है। सूत पुत्र कर्ण का अपमान। महाभारत की कथाओं को लेकर यह भ्रम है कि कर्ण के साथ जातिवादी भेदभाव किया जाता था और उनके सूत पुत्र होने पर उनका अपमान किया जाता था। जन सामान्य की अवधारणा यही है कि सूत एक दलित जाति है। वास्तव में सूत जाति का अद्भुत ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पिता की संतानों से हुआ है। सूत एकमात्र ऐसी वर्णसंकर जाति थी जिसे द्विज होने का अधिकार था। वो वेद पुराण का अध्ययन कर सकते थे और यज्ञोपवीत भी धारण करते थे। सूत जाति से राजा, मंत्री, सेनापति आदि भी बनाए जाते थे। महाभारत के अनुसार कैकेयी देश का राजा सूत जाति का था। विराट राज्य का सेनापति कीचक भी सूत जाति का ही था। धृतराष्ट्र का मंत्री संजय भी सूत जाति से आता था और महाभारत के कथावाचक रोमहर्षण भी सूत जाति से आते थे, इसलिए सूत जाति कोई दलित जाति नहीं है। शिखंडी एक हिजड़ा था। जी हाँ, महाभारत के एक वीर पात्र शिखंडी को लेकर भ्रम है कि वो नपुंसक और हिजड़ा था। वास्तव में शिखंडी जन्म से स्त्री था, लेकिन यह यक्ष के वरदात यानी कि यक्ष के वरदान से वो पूर्ण पुरुष के रूप में बदल चुका था। महाभारत के अनुसार शिखंडी का एक पुत्र था जिसका नाम छत्रधारमा था। भीम ने दुशासन का रक्त पिया था। जी हाँ, कहा जाता है कि महाभारत की कथाओं को लेकर एक भ्रम ये भी है कि भीम ने द्रौपदी के चीरहरण के समय दुशासन की बाहें उखाड़ने और उनकी छाती का रक्त पीने की प्रतिज्ञा ली थी। यह कथा सत्य है, लेकिन भीम ने दुशासन का रक्त नहीं पिया था। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव धृतराष्ट्र और गांधारी के पास जाते हैं तो वहां भीम गांधारी के सामने इस प्रतिज्ञा का रहस्य खोलते हैं। भीम गांधारी को बताते हैं कि उन्हें दुशासन का रक्त सिर्फ अपने होठों से लगाया था, लेकिन उसे पिया नहीं था। द्रौपदी ने दुशासन के खून से अपने बाल धोए थे।
महाभारत को लेकर जनसामान्य में जो कथा प्रचलित है उसके मुताबिक जब दुशासन ने द्रौपदी के केश खींचे थे तो द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि वो अपने केश तब तक खुले रखेगी जब तक वो दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धोएगी। महाभारत में ऐसी कोई कथा नहीं है, ना तो द्रौपदी ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा की थी और ना ही भीम दुशासन का वध करने के बाद उसके रक्त को द्रौपदी के हाथों में दिया था ताकि वह दुशासन के खून से अपने बालों को धो सके। अभिमन्यु ने मां की पेट में चक्रव्यूह वेदन सीखा था। जी हाँ, महाभारत की कथाओं को लेकर एक भ्रम ये भी है कि अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा की कोख से ही चक्रव्यूह भेदन की कला सीख ली थी। लोक प्रचलित कथा के अनुसार अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान दे रहे थे तो सुभद्रा की पेट में पल रहे अभिमन्यु ने यह विद्या आधी सीख ली थी। सुभद्रा को अचानक नींद आ गई, इसलिए अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन का अधूरा ही ज्ञान दिया था। वास्तव में महाभारत में ऐसी कोई कथा नहीं है जिसका उसकी जगह अर्जुन अभिमन्यु के वध के बाद ये राज खोलते हैं कि उन्होंने अभिमन्यु को यह विद्या पूरी नहीं सिखाई थी। अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह वेदन के पूर्व युधिष्ठिर से ऐसी कोई बात नहीं कही थी जिससे पता चले कि उन्होंने अपनी मां की पेट से यह विद्या सीखी थी। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। महाभारत को लेकर एक भ्रम यह भी है कि संजय के पास ऐसी दिव्य दृष्टि थी कि वो दूर बैठे ही युद्ध का आंखों देखा हाल यानी कि लाइव टेलीकास्ट के जरिए बता सकता था। टीवी सीरियल में भी ऐसा ही दिखाया गया है कि संजय धृतराष्ट्र को उनके महल में बैठकर कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहा था। वास्तव में महाभारत में ऐसी कोई कथा नहीं है। ये सत्य है कि व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, लेकिन ये दिव्य दृष्टि युद्ध क्षेत्र में रहकर सभी घटनाओं को देखने की थी। संजय युद्ध क्षेत्र में मौजूद रहकर किसी भी घटना को देख सकता था, उसे याद रख सकता था और किसी के भी मन की बात जान सकता था। महाभारत के अनुसार कैकेयी देश का राजा सूत जाति का था। विराट राज्य का सेनापति कीचक भी सूत जाति का था। धृतराष्ट्र की जो मंत्री था वो भी सूत जाति का था और महाभारत के कथावाचक रोम हर्षित सूत जाति का था। दोस्तों, यह थी महाभारत की कुछ ऐसी घटनाएं जो कि बताती हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। महाभारत के शल्य पर्व में साहित्यिक और धृतराष्ट्र यानी कि प्रद्युम्न युद्ध क्षेत्र में ही संजय को पकड़ लेते हैं और उनका वध करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी वक्त व्यास आकर संजय के प्राणों की रक्षा करते हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि संजय लगातार युद्ध क्षेत्र में मौजूद था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको महाभारत को लेकर कोई भी गलतफहमी है तो उम्मीद करती हूँ आज वो समाप्त हो गई होगी। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद है तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।